नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आपको गुणनखंड करना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। आपके सामने गुणनखंड का किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसे आप चुटकियों में हल कर लोगे, लेकिन चुटकियों में हल करने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे वो भी गुणनखंड करना सीख जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन सीखेंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 का x गुणनखंड करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 4% लिए हैं और यहाँ पे जो है चिन्ह भी यहाँ पर अलग अलग है, और एक से पहले कोई संख्या आ जाती है तो उसका कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन एक एक प्रश्न को अपन लेंगे, एक एक को अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिएगा अब अपन यहाँ पर एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से हल करते हैं। ठीक है, चलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला प्रश्न ले लिया है और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12 है। तो यहाँ पर अपन इसको कैसे हल करेंगे। दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रश्न में देखना है, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है तो x से पहले कोई संख्या है क्या। तो यहाँ पर इस प्रश्न में x से पहले यहाँ पर कोई सा भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर यह आपके लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो लास्ट वाला है 12 है, इसको आपको अलग से लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको आपको इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है। इसके दो फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और उनको जोड़ने पर यहाँ पे 8x आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको तोड़ूंगा यहाँ पे 2 गुणा 6 में। ठीक है, 2 गुणा 6 में, इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको तोड़ूंगा, क्योंकि देखो 2 का फाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आता है। मैंने सबसे पहले 2 का फाड़ा उठाया और जब 2 का फाड़ा मैंने बोला तो 6 बार में 12 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखा कि इसे 2 और 6 में तोड़ा, 2 और 6 में तोड़ा। जब मैं 2 और 6 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 8x आना चाहिए प्लस के, और गुणा करने पर ही प्लस के 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे दो जो मैंने फैक्टर किए हैं वो मेरे सही है। देखो, अब इन दोनों आपको जो फैक्टर आपने किया है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो आपको उसको एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख लेना है। इस 8x को आपको इसमें लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस और इसको लिखेंगे 2x प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 6x, क्योंकि देखो है ये आपका 8x ही, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो ये 8x आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को भाई। 2x प्लस 6x, इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो 8x ही आ गया। अब मैथ के अंदर ये होता है कि अपन जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, बट लेकिन उसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने 8x को दूसरे रूप में से लिख दिया है, जिससे ये 2x प्लस 6x को जोड़ूंगा तो 8x आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको 12 को ऐसा कैसे लिख देना। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है इनमें से, और 6x प्लस 12 इन दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको एक एक कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है कि दोनों में जो अंक आ रहा है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं x को बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर मैंने x को बाहर निकाला। अब देखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में x का बाहर लगेगा। अब देखो दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स गुणा एक्स है। अब इसमें मैं यहाँ पर x का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं x का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर इस x ये x कट जाएगा और यहाँ पर ओनली एक x बचेगा, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पर 2x है, ठीक है,
2x है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2x ऐसे लिख लूंगा। अब इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 गुणा x लिख सकता हूँ और इसके अंदर इस x का भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसका भाग लगा दिया। अब इस x से ये x कट जाएगा, ओनली यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूं, देखो यहाँ पर x तो यहाँ पर ये x यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो यानी मैं अंक यानी संख्या कॉमन लूंगा। अब देखो ऐसा आपको अंक लेना है जो दोनों को ही विभाजित हो जाए। तो देखो 6 में कॉमन ले सकता हूं क्योंकि 6 से कट जाएगा और 6 जो है 12 को भी काट देगा। तो यहाँ पर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, यानी प्लस के 6 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 6 का 6 में बाहर लगेगा तो 6 तो 6 कट जाएगा और यहाँ पर x बचेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो और 6 दूनी 12 यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर जब भी गुणनखंड करते हो ना, अगर आप सही कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इसकी पहचान यहाँ पर ही हो जाती है, इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में ये दोनों समान आते हैं। जैसे कि यहाँ पर x प्लस 2 आया और यहाँ पर भी x प्लस 2 आया, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर जो गुणनखंड कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, वह यहाँ पर जो है समान आ गया, यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है यानी सही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर इस वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में यानी पद में देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में कॉमन है ना, तो यहाँ पर मैं इसको x प्लस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ इसकी तरह, जैसे मैंने इसको यहाँ पर x में निकाला था। अब देखो इस x प्लस 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, अब बचा क्या x प्लस 6 है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना x प्लस 6। अब यहाँ पर आपके गुणनखंड आ गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के जो गुणनखंड आए हैं वो x प्लस 2 और x प्लस 6 आए हैं। ठीक है, अगर इसमें x का मान पूछ रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पर अपन x प्लस 2 और बराबर 0 कर देते। ठीक है, और इसमें x प्लस 6 बराबर 0 कर देते, है ना। अब x का मान कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे x है और ये प्लस 2, इस प्लस 2 को मैं उधर भेज दूंगा तो x बराबर ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव में आया x का मान क्या है, नेगेटिव में आया। ठीक है, यानी x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 6। इस प्रकार से आप है ना गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर मान के चलिएगा अगर x से पहले कोई संख्या आ जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 3 4 कोई भी संख्या आ जाए तो उसको कैसे करेंगे अपन उसको भी सीखते हैं, और माइनस माइनस के आएंगे तो भी उनको भी सीखेंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यू इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो है सेकंड प्रश्न है। इस प्रश्न में देखो x से पहले यहाँ पर कोई संख्या आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई, तो मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, लास्ट वाली संख्या 8 है। ठीक है, तो इस 8 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इस 8 को यहाँ पर लिख लिया। अब जो x से पहले, अगर देखो x से पहले कोई संख्या नहीं आती है तो कोई उसमें तो कोई माताफोड़ी है ही नहीं है, और इसी 8 को अपन जो है 2 फैक्टर में विभाजित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर x से पहले संख्या है, तो संख्या है तो अपन क्या कर देंगे, उस 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक है, उस संख्या का गुणा कर देना। तो गुणा करें तो कितना आया, यहाँ पर 8 दूनी 16 आ गया। अब इस 16 को आपको 2 फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 16 आ जाए और यहाँ जोड़ने या घटाने पर माइनस के 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो 4 गुणे 4 में कर सकता हूँ, है ना। जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो 16 आएगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, माइनस के 8 आना चाहिए। तो माइनस के 8 आना चाहिए ना, देखो -4 और -4 करता हूँ, देखो माइनस के 4 और माइनस का 4 जब मैं इसका गुणा करूंगा ना तो प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस का 16 आ जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ूंगा माइनस माइनस को तो जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब इस 2x को आपको ऐसा कैसे लिखना है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 8x की जगह आपको यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, यानी माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 8 लिखना है, यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो 2 यहाँ इससे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, और 2 से ये 4 भी कट जाएगा, और x जो है ना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, यानी 2x कॉमन लिया मैंने। अब देखो 2x स्क्वायर का मतलब क्या है,
देखो यहाँ पर 2 गुणा x, इसका मतलब यही तो है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 2x है, मतलब 2 गुणा x, इस 2 से ये 2 उड़ा, इस x से यहाँ पर x कट गया, यहाँ पर ओनली x बचा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। अब देखो 2 दूनी 4, यानी 2 बार गया और x कट गया, यानी x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस के 4x प्लस 8 में क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन ले सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 कट के x बचा। अब यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। देखो अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में समान आ रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अब यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, आपके बच जाएगा 2x माइनस के 4 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको x की वैल्यू पूछ रहा हो इसी में ही, तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 बराबर 0 कर देना है, इसमें 2x माइनस 4 बराबर 0 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस 2 को उधर भेज देना है, तो x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x और ये बराबर के उधर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर ये इसके गुणे में है, तो 4/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर भी x बराबर 2 आ गया। ठीक है, इधर भी x बराबर 2 है, इधर भी x बराबर 2 है। इस प्रकार से आप दो है ना x का मान निकाल सकते हो। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये आपको 16 ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये 16 है, इस 16 को आपको ऐसा कैसा ही लेना है। अब यहाँ पर 16 को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर 10x आ जाए माइनस के, और मल्टीप्लाई करने पर जो है प्लस के 16 आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 बार। ठीक है, जब 2 का फाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 आ जाएगा, और जब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है प्लस के 10 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 10 आएगा। लेकिन माइनस का 10 कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। जब माइनस माइनस गुणा होके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 16 आ जाएगा, और जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और दोनों अंक जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर करेंगे 2x माइनस यहाँ पे करेंगे 8x और प्लस के 16 कर देंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस के 8 कॉमन लूंगा, और यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, x बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया ना, कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 8 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। उम्मीद कर रहे हो कि आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को समझ पा रहे हो, और अब आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आते हैं इसी प्रकार से, तो आप उन्हें आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। अब अपन सीख लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको भी अपन जो है सीख लेते हैं। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो चौथा प्रश्न है, यहाँ पर वो दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर जो है सारी जगह ही माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और x से पहले भी संख्या है, तो कैसे करेंगे, देखो लास्ट वाली संख्या देखना कितना है, 3 है। ठीक है, इतना कर लिया। अब x से पहले कोई संख्या है क्या, जी हाँ, x यानी 4 है, तो अपन 4 का गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा। अब अपन इस 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 6 में तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं। जब 2 गुणा 6 करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 में से 2 माइनस करते हो तो 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं, ओनली x है। x का मतलब यानी यहाँ पर 1 है, तो हमें 1 लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 गुणा 4 कर दिया जाए तो आसानी से आ जाएगा। देखो 3 का फाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक संख्या यानी इस वाले को देखो यहाँ पर ये प्लस का 3 और मल्टीप्लाई और माइनस के 4 अगर ऐसे कर देता हूँ, तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो माइनस में ही आएगा, और माइनस का जो है 12 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा ना,
तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा तो माइनस या 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और जो भी माइनस का बचेगा वो जो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब करते हैं अपन, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर और यहाँ पे करते हैं प्लस के 3x और यहाँ पे माइनस के 4x का लेते हैं और यहाँ पे माइनस का 3 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर बचा 4x, यहाँ पर 4x बचा। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे बचा प्लस और यहाँ पे एक्स कट के यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर 4x यहाँ पर कोई कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो यहाँ पर मैं माइनस का 1 ले लूँगा, ठीक है, क्या ले लूँगा, माइनस का 1 कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4x, भाग लगाऊंगा तो ये आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर ये आ जाएगा 3, ठीक है। देखो इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में समान आ रहा है, तो अब इसमें से अपन इसको कॉमन ले लेंगे, यानी 4x प्लस 3 इसको कॉमन लिए। अब बचा क्या, x माइनस 1 बच गया, लो आ गया आंसर। इस प्रकार से आप गुणनखंड के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो। अब आपको कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है और क्या समझ में नहीं आया है वो भी आपको बताना है। और आपको वीडियो को जो है क्वालिटी बढ़ाकर देखना है ना, आपको सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना है, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।